डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पाकिस्तान को अस्थायी संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने के लिए मजबूर किया, बल्कि प्रेस सचिव कैरोलिन लिवेट से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ट्वीट का मसौदा तैयार करने को भी कहा। अब लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि सूचनाओं, नैरेटिव्स, वैश्विक धारणा के स्तर पर लड़े जा रहे हैं। हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान अपना रणनीति को हाइब्रिड वारफेयर की दिशा में मोड़ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति एक चेतावनी भी है और अवसर भी है। सबसे पहले भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्षमता को संस्थागत रूप देना होगा। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान का जो क्राइसिस हो रहा है वार को लेके, ईरान वार को लेके, पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हो रही है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच जो है मीडिएटर्स की भूमिका निभाई है, तथाकथित शांति स्थापित कराई है। ये अलग अलग बात है कि अमेरिका ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ को बाकायदा लिखकर भेजा कि बेटे यही बोलना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट को एडिट करते हुए उसकी शुरुआत पंक्ति जो है, आई विल कोट इट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक्स पर संदेश अनकोट को हटा दिया। इसी बात पूरी तरह से साफ हो गया है कि ये जो ट्वीट है उसकी मसौदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि अमेरिका की तैयारी किया गया था। ये वो ट्वीट से पता चलता है क्योंकि उन्होंने एडिट किया उसको। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पाकिस्तान को अस्थायी संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने के लिए मजबूर किया, बल्कि प्रेस सचिव कैरोलिन लिवेट से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ट्वीट का मसौदा तैयार करने को भी कहा। आप देखिए ये ट्वीट। चलिए, ये तो एक अलग कहानी है कि कैसे सीज फायर हुआ ईरान अमेरिका के बीच और कौन कौन सा शक्तियां इसके पीछे थी। ये किसी और दिन बात कर लेंगे अपन। लेकिन आज जो मुद्दा है ये इस बात से जुड़ा है कि पाकिस्तान का नाम इस मुद्दे के बीच बार बार उछल रहा है। क्यों? भारत और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक सैन्य संतुलन भले ही स्थिर बना हो, लेकिन संघर्ष का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि सूचनाओं, नैरेटिव्स, वैश्विक धारणा के स्तर पर लड़े जा रहे हैं। हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान अपना रणनीति को हाइब्रिड वारफेयर की दिशा में मोड़ रहा है, जिसमें सूचना युद्ध एक केंद्रीय हथियार बन चुका है। और ताजा रिपोर्ट को अगर देखें तो पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व, विशेषकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहत एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय देखें, लेकिन सूक्ष्म रूप से पाकिस्तान समर्थक नैरेटिव को आगे बढ़े, खास तौर पर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे। यह प्रयास उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपने नैरेटिव स्थापित करने में विफल रहा और घरेलू आर्थिक संकट से भी जूझ रहा। और यही पहल उस युद्ध के बीच में लेने आता है और ये भारत के लिए गंभीर समस्या है। ये पहल भारत के लिए इसलिए गंभीर चुनौती है या समस्या है क्योंकि आज की दुनिया में धारणा ही शक्ति है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ एक नकारात्मक या संदिग्ध नैरेटिव स्थापित होता है तो इसका असर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप पर पड़ सकता है। पाकिस्तान पहले ही इंटर सर्विसेज, पब्लिक स्पेशल, ISPR और डिजिटल नेटवर्क के जरिए भारत को निशाना बनाया, जिसमें सोशल मीडिया, फेक न्यूज और
वट नेटवर्क का इस्तेमाल भी शामिल है। दरअसल सूचना युद्ध का यह नया मोर्चा केवल प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कॉग्निटिव वॉरफेयर का हिस्सा है, जहां लक्ष्य लोगों के सोचने की तरीके को प्रभावित करना होता है। समझिए, नैरेटिव्स बनाना, और ये इससे एक कदम आगे कि आपकी चिंतन शक्ति को भी बदलने में उसको इम्पैक्ट डालेंगे। आपके पास 10 ऑप्शन रखेंगे कि आपकी सोच बदल जाए, वो जैसे करना चाहते हैं आपकी सोच ऐसे बन जाए। ये 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी तस्वीरें, डिफेक्ट टेक्निक के इस्तेमाल, ये सब दिखा दिया कि किस तरह से गलत सूचनाएं वास्तविक स्थिति को धुंधला करती है और संकट को और भड़का सकती है। हालांकि पाकिस्तान इस प्रयास को एक रणनीतिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन शुरुआती संकेत बताती है कि ये प्रयास भी उसकी पुरानी संरचनात्मक कमजोरियां से ग्रस्त है। पाकिस्तान की विश्वसनीयता लंबे समय से उसके कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, एग्जैजरेटेड क्लेम्स एंड प्रोपागेंडा बेस्ड कम्युनिकेशन के कारण प्रभावित रही है। बार बार पकड़े गए फर्जी दावे और अपुष्ट सूचनाएं, अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन जो है, उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती रहती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नीति निर्माताओं के बीच पाकिस्तान के नैरेटिव को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। भारत के लिए यह स्थिति एक चेतावनी भी है और अवसर भी है। सबसे पहले भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्षमता को संस्थागत रूप देना होगा। अभी तक भारत की प्रतिक्रिया अक्सर रक्षात्मक रही है, जब सूचना युद्ध में आक्रामक और सुसंगत रणनीति की आवश्यकता है। सरकार, मीडिया और थिंक टैंक के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि एक स्पष्ट और तथ्य आधारित भारतीय नैरेटिव वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी और तथ्य जांच तंत्र को मजबूत करना होगा। PIB फैक्ट चेक जैसे पहल को और व्यापक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहिए, और साथ ही भारतीय राजनीतिक मिशनों को भी सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि भारत को अपनी विश्वसनीयता को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। पारदर्शिता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और स्वतंत्र मीडिया भारत की सबसे बड़ी ताकतें हैं। इन्हें बनाए रखते हुए भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सूचना स्रोत के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अंततः ये समझना होगा कि 21वीं सदी में के संघर्ष केवल टैंक और मिसाइल से नहीं किए जाते, बल्कि कथाओं और धारणाओं से भी होता है। पाकिस्तान का ये नया सूचना अभियान भले ही एक रणनीतिक पैंतरा हो, लेकिन उसकी सीमाएं भी स्पष्ट है। भारत के पास अवसर है कि वो न केवल इस चुनौती को सामना करे, बल्कि वैश्विक सूचना व्यवस्था में अपने नेतृत्वकारी लीडरशिप भूमिका भारत को एस्टैब्लिश करना चाहिए और करना ही होगा आगे आने वाला दिन में। ये बड़ा गंभीर विषय है। मैंने जैसे कहा था कि युद्ध आज किसी भी लेवल में हो सकता है, तो इस विषय पे आगे और चर्चा करेंगे। विषय बड़ा लंबा है, गंभीर भी है, और उदय इंडिया से जुड़े रहिए। उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।